हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमारी टॉप 10 सीरीज का पार्ट नंबर 21 है। पहले हम लोग 20 तक देख चुके हैं, ठीक है। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं तो वो इन सीरीज को जल्दी से कंप्लीट कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। या तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले, या इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सारे क्वेश्चन क्या है, देखने एक बार रिकॉल करना है। भले आप नोट मत करो, उसका टाइम भी नहीं है, जल्दी जल्दी से एक बार रिकॉल जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि साइन एक्स प्लस वाई बराबर लॉग एक्स प्लस वाई तो डी बाई डी एक्स बताइए क्या होगा। चलिए देखिए। तो देखो, इसको करने के तरीके तो बहुत है। आप बेसिक करोगे टाइम लगेगा, हमें केवल टाइम बचाना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे ये देखते हैं ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है। ये बोलते हैं समान वेरिएबल से, समान वेरिएबल वाले क्वेश्चन, यानी समान पद वाले क्वेश्चन। यहाँ पे साइन देखो किस पे डिपेंड है, एक्स प्लस वाई पे। आगे लॉग किस पे डिपेंड है, एक्स प्लस वाई पे। अगर साइन के बाद ये वैल्यू ना हो तो इसका कोई मान है, साइन का एंगल नहीं तो कोई मान होता है क्या, नहीं होता। तो ये किस पे डिपेंड है, एक्स प्लस वाई पे। आगे भी एक्स प्लस वाई। अच्छा, क्वेश्चन में जो यहाँ होगा वही आगे होगा, और अगर और भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें एक जैसी चीज दी होगी आपको, सेम होगा, ठीक। तो डिपेंड होगा एक्स प्लस वाई, तो इसी का अवकलन कर देंगे, बराबर जीरो कर देंगे। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरे की करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डी बाई डी एक्स करेंगे, इधर तो जीरो ही है। एक्स का क्या होगा 1, वाई का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर जीरो। यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। ये आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिए। कह रहा है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो मॉड एक्स बटे एक्स। इसकी आपको बतानी है वैल्यू कौन सी होगी। आंसर जो होगा 1, -1, 0 और डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखो, बेसिक करने इसको, इसके लिए हमारे पास टाइम है नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख लो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज समझ लो, जब भी आपको लिमिट एक्स टेंड टू जीरो दी जाए, ठीक, इवन बटे ऑड फंक्शन हो या ऑड बटे इवन हो, क्या हो, इवन बटे ऑड हो या ऑड बटे इवन, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका मान आप याद कर लो कि डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं, मतलब। तो यहाँ पे देखो, जो मॉड है वो आपका क्या है, इवन फंक्शन है, और ये क्या है आपका ऑड फंक्शन है। तो इवन बटे ऑड, लिमिट क्या एक्सटेंड टू जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिए। यदि मॉड के अंदर x-2 प्लस x-3 बराबर 7, तो कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक न जाके हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको बाई ऑप्शन कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6-2 4 हो जाएगा, प्लस 6-3 3 हो जाएगा, बराबर 7 के। तो हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे -1 भी है तो चेक करना पड़ेगा आगे भी। तो -1 रखो, -1 -2 -3, मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस -1 और -3 4, माइनस का बाहर निकलेगा तो प्लस का 4, तो 4 और 3 7, ये भी हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 6 या -1, ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। या तो 6 हो सकता है या -1 हो सकता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यदि एनपीआर बराबर 840 और एनसीआर बराबर 35, तो एन का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको डिवाइड करके करोगे, सॉल्व करोगे, टाइम लगता है, लेकिन आप ये एक चीज जानते हो कि एनपीआर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल आर इंटू में एनसीआर के, ये होता है। तो ये 840 दिया गया हमको, फैक्टोरियल आर इसका मान क्या है 35। अगर 35 से इसको डिवाइड कराओ तो फैक्टोरियल आर का मान आ जाएगा 24, और इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो आर यहाँ से कितना आ गया हमारा 4, आर क्या आ गया 4। अब आर का मान 4 आ गया, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए। क्या हो गया, 1 और 3 कट जाएंगे, क्योंकि एन का मान क्या होता है, आर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे 4 तो नहीं रख सकते, मतलब 3 और 1 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एनसीआर बराबर कितना है 35। अब एन की वैल्यू या तो 5 होगी 7 होगी, तो 5 रखे देखो 5c, और आर का मान 4, तो 35 हो सकता है क्या, नहीं। 5c 1 भी लिख सकते, तो 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं 7 रखो, 7c4। सॉल्व करो जरा इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 7, यहाँ पे 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, 7c4 को 7c3 तो लिख सकते हैं। तो 3 बार खोल लिया हमने, नीचे 3 फैक्टर, 3 2 1, 3 2 1 से ये कट जाएगा, 7 5 35, यानी सेटिस्फाई कर रहा था। एन का मान क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इतना आपको करना ही पड़ेगा, तो ठीक, आपका आंसर हो गया 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिए। दो पासे फेंके जाते हैं, अंकों का योग 7 प्राप्त करने की प्रैक्टिस होता है। अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7। अच्छा देखो, इसको बेसिक हम लोग नहीं, जैसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है आपको। अच्छा, एक पासे पे मैक्सिमम कितना आ सकता है 6। अब कितना हो चाहिए 1। अब यहाँ जो नंबर आया उससे यहाँ तक की गिनती गिनी, तो 1 2 3 4 5 6, कितने अंक हो गए 6। अरे 6 लास्ट में, इसलिए 6 मत गिन लेना। ये टोटल नंबर कितने हैं 6, ठीक है, ये गिनना है आपको। तो ऊपर 6 नीचे, अच्छा देखो दो पास है तो टोटल घटना कितनी हो जाएगी 36, 6 गुणे 6 36, ठीक है। बस यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन में 6/36 दिया गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर। कभी कभी इसको सोल्व करके दे देगा 1/6, तो ये भी आंसर, ठीक है। तो आंसर होगा बी ऑप्शन राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, कह रहा है 0 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। अच्छा देखो, जब भी आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर साइन क्यूब और कॉस क्यूब ये 6 दिख जाए तो इनके डायरेक्ट समाकलन तो होते नहीं है, तो क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। अब इसका जुगाड़ क्या है कि tan स्क्वायर को बदल लो sec स्क्वायर x माइनस 1 में, ये तो चेंज कर सकते हैं। लिमिट 0 से पाई बाई 4 dx, अब इसका कर सकते हैं आसानी से। तो sec स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन होता है tan x, लिमिट 0 से पाई बाई 4 माइनस 1 का होता है x। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दो, तो पाई बाई 4 रखेंगे तो टेन पाई बाई 4 हो गया, माइनस 0 रखते टेन 0 0 खत्म, पाई बाई 4 रखेंगे और यार 0 तो 0 हटाओ, टेन पाई बाई 4 क्या तो 1 माइनस पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं यदि a बराबर अल्फा 2 2 अल्फा एक मैट्रिक्स दी गई है और मॉड a का क्यूब कितना है 125, तो अल्फा का मान पूछ रहा है। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अच्छा मॉड a का क्यूब कितना है 125, तो मॉड a निकालोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का क्यूब लिखा है, पावर से पावर हट जाएगी। अब यहाँ पे देखो मॉड a बराबर 5, तो इसका मॉड निकाल लो, तो मॉड क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 बराबर ये किसके हो जाएगा 5 के, क्योंकि इसका मॉड क्या दिया गया, वो 5 दिया गया क्वेश्चन में। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर प्लस ए बटे एक्स की पावर 5 के प्रसार में एक्स का गुणांक पूछ रहा है। एक्स का गुणांक मतलब एक्स की पावर 1 का गुणांक। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आर पहले निकालते हैं। तो 5 गुणे 2 10 माइनस जो पावर पूछ रहा है वो घटा दो अपॉन यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पावर कितनी है 1, तो 2 प्लस 1, तो आर का मान कितना आ जाएगा 3। तो अब गुणांक निकालना, तो 5c3, आर का मान कितना है 3। अब गुणांक चाहिए तो गुणांक में x नहीं लेंगे, क्या नहीं है, x नहीं लेंगे। ठीक, केवल नंबर ले लो। x का गुणांक यहाँ क्या है 1, तो 1 की चाहे जो पावर करो कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर करोगे तो यहाँ पे 2, इन दोनों का अंतर लेते हैं। यहाँ पे x का गुणांक क्या है a की पावर जो नीचे लिखा है। ठीक है, तो देखो ये 1 की पावर चाहे कोई भी आंसर मतलब नहीं है इससे। ए क्यू सवाल में एक ही जगह आ रहा है, आंसर हो गया। ठीक है, बाकी 5 से 3 का मान भी क्या हो जाएगा 10, सॉल्व करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 ए क्यू आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, लेकिन पूछा गया, ध्यान रखना। यदि a बराबर 1 2 3 4 5, b बराबर 2 4 6, c बराबर 3 4 6, तो कह रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो जो पहले पूछ रहा है उसको पहले निकालो, a यूनियन b निकालो, a यूनियन b। यूनियन में क्या होता है, जो होता है वो भी ले और जो बचा वो भी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 4 तो हो ही गया, 6 और बचा, तो 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी से, तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ध्यान रखना। तो इसमें इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही आता है। तो देखो 3 4 6, यहाँ पे 3 4 6, क्योंकि बाकी नहीं देखेंगे, 1 2 नहीं देखेंगे, इसमें है ही नहीं। तो 3 भी है 4 भी है और यहाँ पे 6 भी है, तो 3 4 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे ध्यान से। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना आपको। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो cos इनवर्स 1/2, अगर हम क्या करें sin इनवर्स को, इसको ये 2 बार है तो अलग अलग कर लें, sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये देखो एंगल है यहाँ पे, ये वैल्यू सेम हो, बीच में प्लस हो, तो ये तो π/2 के बराबर हो गया। ये देखो sin में 1/2 किसकी वैल्यू थी π/6, ये π/6 हो गया 30 डिग्री। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 पाई और प्लस पाई बराबर 4 π/6, काटोगे तो ये आ जाएगा 2 π/3, 2 π/3 ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करना, ठीक, और कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।